अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। इस घर की बहू और प्रथम सर की पत्नी हम हैं। अब तो बस चंद दिनों का दिखावा है। ड्रेस माय फुट। अब दिखावे की नहीं, इस घर की असली बहू बन के रहूंगी मैं राध्या। बहुत दूर भाग लिया ये प्रथम मुझसे। अब मैं इसे अपने करीब लाके रहूंगी, हमेशा हमेशा के लिए। सुनो। यस मैम। एक जरूरी काम करना है, 10,000 रुपए मिलेंगे। ये राधे कहाँ चली गई? एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर, एक इमरजेंसी है। बोलो। ठीक है, मैं स्टोर रूम से लेकर आता हूँ। बुलबुल आप इधर रुको। हाँ अरे अरे निहारिका, तुम कहाँ जा रही हो? हाँ, हमारी सहेलियों से मिलो। ये देखो, ये है हमारी बहू। ये सब हमारी सहेलियां हैं। देखो मंजुला जी, ये है हमारी लाडली प्रथम की जीवन संगिनी। एक्सक्यूज मी। ये दादी भी ना हमेशा गलत वक्त पे रोक देती हैं। वहां प्रथम सर को जाके बोलो कि माँ जी ने स्टोर रूम से घी का डब्बा मंगवाया है, और जैसे ही वो स्टोर रूम में पहुंचे तुम तुरंत 2 मिनट के बाद मेन स्विच बंद कर देना। ओके। प्रथम, क्या हुआ है? तुम क्यों मुझसे इतना उखड़े उखड़े रहते हो? क्या अब तुम्हारे लिए हमारा प्यार, हमारा रिश्ता, हमारा साथ कुछ मायने नहीं रखता? या फिर अब तुम्हारी निहारिका को ही भूल गए? प्रथम, मैं आज भी सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, सिर्फ तुमसे। तो जो भी नाराजगी उसे भूल जाओ ना। अब मैं और ज्यादा तुमसे दूर नहीं रह पाऊंगी। प्लीज प्रथम। लाइट कैसे चली गई? अरे ये लाइट कैसे चली गई? हाँ बेटा, तुम जाकर के फ्यूज चेक करो। मामा जी। हाँ चलो बेटा, मैं भी चलता हूँ। अरे आप लोग टेंशन मत लीजिए, अभी लाइट आ जाएगी। प्रथम, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए वापस आई थी, और आज भी मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते? हाँ? क्या तुम सच में हमारे रिश्ते को, हमारे साथ को, हमारे प्यार को भूल गए हो क्या? या फिर अब तुम्हारी लाइफ में मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है? प्रथम, मुझे जवाब चाहिए आज। बोलो प्रथम, प्लीज बोलो। प्रथम, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दो ना प्रथम। पूरा शहर मुझ पे गिर गया। यक! प्रथम की जगह मैनिक्विन किसने रख दिया? नहीं नहीं नहीं, इसका मतलब मेरा प्लान फिर से फ्लॉप हो गया। क्या करूं?
कहाँ से आ गई? मुझे ये साड़ी चेंज करनी होगी, वरना कहीं ये सारी मधुमक्खियां मुझे ही काट ना लें। लेकिन ड्रेस कहाँ होगी स्टोर रूम में? ढूंढती हूँ। वेटर की ड्रेस? इस फुटबॉल के पास दो वेटर की ड्रेस थी। एनीवेज, ये ड्रेस पहन के मुझे बस अपने कमरे तक जाना है, वहां दूसरी साड़ी पहन लूंगी। लेकिन मैं इस वेटर के ड्रेस में अपने रूम तक कैसे जाऊंगी? उसके लिए तो मुझे हॉल से निकलना होगा। और भगवान, इसमें तो मेन फ्यूज ही गायब है। ये किस बेवकूफ ने निकाला? देखो कहीं इधर हो। मामा जी, वो देखिए, वो रहा। रुकिए, मैं लाता हूँ। एक काम करती हूँ, चली जाती हूँ। वैसे भी लाइट्स ऑफ है तो फटाफट चली जाऊंगी, किसी को पता नहीं चलेगा। हाँ, शुक्र है लाइट आ गई। अरे तुम यहाँ खाली हाथ क्या खड़ी हो? ये लो जूस और सर्व करो। ये लो पकड़ो। अरे वेटर, इधर आओ, सर्व करो जरा। अरे आओ। निहारिका, अरे शकुंतला, ये तो तुम्हारी पौत बहू है। और ये वेटर के कपड़े में क्या कर रही है? ये कहीं पीती बीती तो नहीं ना? निहारिका, ये सब क्या है? चाची आ गई, चाची आ गई। उतने हंसी ये पल है इनकी नजरें में होता तुझको ही रजनी, ये सब क्या है? अरे ये नौकरानी साड़ी क्यों पहने हैं? वेटर के कपड़े कहाँ हैं इसके? क्या शकुंतला, दिन भर तो बहू के साथ रहती हो, थोड़ा टाइम हमारे साथ भी तो गुजारो। अरे इन लोगों को पार्टी करने दो, हम लोग चलो चलते हैं कमरे में, वही पुराना पत्तों वाला गेम खेलते हैं। अरे वो कौन सा गेम है? अरे चलो तो।
और नहीं। माँ तो तुम जाओ और अपने कपड़े बदल लो। हमने हमारे कमरे में तुम्हारे लिए एक साड़ी रखी है, जाओ चेंज करके आओ। दादी ने हमें उन कपड़ों में देख लिया था और उनकी तबीयत खराब हो गई तो फिर नहीं माँ, हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी को कोई भी तकलीफ हो। हमें और कुछ नहीं सुनना राध्या। माना माँ जी की तबीयत खराब है, लेकिन हम हमारे खानदान की इज्जत का तमाशा भी तो नहीं बना सकते ना। देखो, हम किसी तरह माँ जी को आराम करने के लिए उनके कमरे में भेज देंगे, वो तुम्हें नहीं देख पाएंगी। ठीक है, तुम जाओ चेंज करके आओ। जाओ ना। जी। ये घी का डब्बा कहाँ पड़ा? प्रथम सर, क्या हुआ? आप कुछ ढूंढ रहे हैं? हाँ राध्या, वो घी का डब्बा नहीं मिल रहा। अरे वो यहाँ स्टोर रूम में नहीं, किचन में ही रखा हुआ है। किचन में है? थैंक यू। हम एक काम करते हैं, वेटर वाले कपड़े बदल के अपने कपड़े पहन लेते हैं, फिर कमरे में जाके पार्टी वाली साड़ी पहन लेंगे। अंधी हो क्या? पूरी साड़ी खराब कर दी मेरी। तुम्हें पता भी है इसकी कीमत क्या है? तुम्हारी इस गंदी घटिया साड़ी की कीमत ना 200 रुपए है लोकल मार्केट में। अपनी इस घटिया अमीरी की दोस्त ना मुझे मत दिखाना, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ। कितनी बदतमीज वेटर है ये। भाग कहाँ रही हो? साफ करो इसे। 2 कौड़ी के वेटर मुझसे जबान लड़ा रही है। मुझे 2 कौड़ी की बोल रही हो? दिखाऊं तुम्हारी औकात क्या है? दिखाऊं? राध्या, ये निहारिका ने तुम्हारे जैसी वेटर्स की यूनिफॉर्म क्यों पहनी है? पता नहीं प्रथम सर। मुझे तो मैं अभी बताती हूँ। यू तू मुझे मेरी औकात दिखाएगी, अब मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाती हूँ। अभी समझी तो समझी क्या मुझे? अरे आपने रखा कैसे इसको काम पर? निकालो इसे अभी काम से। कितनी बदतमीज है ये। निहारिका क्या कर रही हो तुम? देख रहे हैं मुझसे मुजोरी कर रही है। मैडम प्लीज आप शांत हो जाइए, मैं मैनेजर से बात करता हूँ, आप शांत हो जाइए प्लीज। छोड़ो, ये साड़ी खराब कर दी मेरी। आप आइए ना, आपकी साड़ी साफ करवा देते। प्लीज वेट्रेस को साफ कर दो। कम आइए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ प्लीज 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 पार्टी एंजॉय कीजिए, सब ठीक है। अरे बेटा, ये नए साल की पार्टी आप दोनों के लिए ही तो है, तो एक बढ़िया सा डांस तो बनता है नहीं बनता?
अरे लेकिन पत्ते तो है ही नहीं, अब क्या खेलेंगे? और वैसे भी देखो हमें खेलना नहीं है, हमको पार्टी एंजॉय करनी, जान दो। अरे माँ, तुम कहाँ जा रहे हो? अरे तुम्हारी दवाई का टाइम हो गया है, चलो दवाई खाओ, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। अरे लेकिन हमको पार्टी में जाना है। अरे हाँ हाँ शकुंतला, पहले दवाई तो खा लो। देखो आंटी ठीक कह रही है, आओ चलो पहले दवाई खाओ, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। भोलेनाथ का लाख लाख शुक्र है, हमारी बहू सबके सामने उसी रूप में आई जिसकी वो हकदार है। और न्यू ईयर का काउंटडाउन शुरू होता है। 5 4 3 2 1 हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू भोलेनाथ, इस नए साल में आपने हमें सिर्फ नई ऊर्जा नहीं दी है, बल्कि इस बात पे भी विश्वास दिला दिया है कि निहारिका चाहे कितनी भी कोशिशें कर ले, पर इस घर की बहू हम ही रहेंगे। राधा, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर प्रथम सर। इतनी बार शार लिया तब जाके ये शहद की चिपचिपाहट निकली। हाउ डेयर यू, अंधी हो क्या? जो मेरे और प्रथम के बीच में आएगा उसे मैं ऐसे ही जला के राख कर दूंगी। निहारिका, तुम्हारी ये शहद से भीगी हुई साड़ी हमें स्टोर रूम में मिली, तब जाके हमें समझ में आया कि तुमने ये वेटर वाले कपड़े क्यों पहने थे। लेकिन इन सब से ना हमें एक कहावत याद आ गई, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही उस गड्ढे में गिर जाता है। ताना दे रही हो मुझे? नहीं, हम तो आपको समझा रहे हैं कि हमारी जिद से बढ़कर भगवान की मर्जी होती है, और भगवान की यही मर्जी है कि हम प्रथम सर की पत्नी हैं और हमेशा हम ही उनकी पत्नी रहें। तभी तो सब कुछ आपके हक में होते हुए भी भोलेनाथ ने हमें ही उनकी पत्नी के रूप में सबसे मिलवाया।
अपना ये फालतू का प्रवचन ना अपने पास रखो और बहुत भगवान भगवान करती हो ना, भगवान के पास ही होती अगर। राधिया जी माँ आए। अभी हम चलते हैं। आपकी ये साड़ी इसे धोकर भिजवा देंगे। प्रथम, आज जो हुआ, मैं तुमसे खुद बात करने वाला था। पहले तो मुझे तुम ये बताओ कि तुमने वो वेट्रेस की कॉस्ट्यूम क्यों पहनी थी? और ठीक है, तुमने कॉस्ट्यूम पहनी भी, तो वो गेस्ट के साथ तमाशा करने का क्या मतलब था निहारिका? तुम जानती हो सब लोग तुम्हें घूर रहे थे। हाउ एम्बैरेसिंग। तो क्या करती मैं? हाँ प्रथम, अरे वो औरत मुझे वेटर बुला रही थी, 2 कौड़ी का इंसान बुला रही थी, तो ये सब कुछ मैं चुपचाप खड़े होकर सुन लेती। सुनती नहीं निहारिका, लेकिन वहां से चुपचाप निकल सकती थी ना। अरे राध्या को देखो, उसने ना सिर्फ ये वेट्रेस की कॉस्ट्यूम पहनी, बल्कि इस परिवार की बहू होने के नाते घर की रेपुटेशन के साथ साथ पार्टी का सारा काम भी संभाला। और तो और किसी को शक तक नहीं होने दिया। राध्या ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे दादी की हेल्थ के साथ साथ इस घर की रेपुटेशन पे भी कोई भी आंच आए। अरे तुम तो इतना बड़ा चढ़ा के बोल रहे हो जैसे वो राध्या नहीं, वो बहुत बड़ी महान संत हो। प्रथम, तुम हर बार कैसे भूल जाते हो कि उसकी वजह से आज हम दोनों साथ नहीं है। प्रथम सर रात में भी काम करेंगे, इसलिए हम पहले ही ये कॉफी ले जाकर उनके लिए कमरे में रख देते हैं। प्रथम, उसे सिर्फ इस घर के ऐशो आराम से मतलब है। वो ये सब कुछ चुपचाप सबकी बातें मान रही है क्योंकि उसे इस घर में टिके रहना है। प्रथम, वो कोई अच्छी इंसान नहीं है, साफ दिल की इंसान नहीं है, बल्कि वो बहुत ही खुदगर्ज इंसान है। मतलब ही है वो। क्या राध्या सच में मतलब ही है? कुछ समझ में नहीं आ रहा कि सच क्या है और झूठ क्या।